आज की कक्षा में हम सीखने वाले हैं 3 अलग-अलग मिक्सचर को मिलाकर एक मिक्सचर बनाना। तो जय हिंद प्यारे दोस्त, आप देख रहे हैं विजन ऑफ मैथ्स, जहाँ पर हम मिक्सचर और एलिगेशन का आज दूसरा क्लास और टाइप 2 देखने वाले हैं, जो कल की तरह ही है। कल वाले में आपने क्या किया था, 2 अलग-अलग मिश्रण को मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बनाया था। आज वाले में हम क्या करेंगे, 3 अलग-अलग मिक्सचर को मिला के एक नया मिश्रण जो है बनाएंगे। ठीक, चलिए चलते हैं सवालों से कंसेप्ट की ओर। पहला सवाल आपका स्क्रीन पर देखिए कि आपका क्या कहा है कि 504 रुपए प्रति किलो और 540 रुपए प्रति किलो वाले चावल को एक एक दो और दो के अनुपात में एक तीसरा और चावल था उस अनुपात में बनाया गया। ठीक, अब अनुपात में मिलाया जाता है यदि टोटल मिश्रण का कीमत 612 रुपया है, तो आपको कहा है कि तीसरे किस्म के मिश्रण का मूल्य याद कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एलिगेशन मेथड बेस्ट नहीं है। हम साफ साफ कहेंगे एलिगेशन मेथड आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आता है बहुत बढ़िया से आप लगाइए, हमको इससे कोई आपत्ति विपत्ति दुपत्ति कुछ नहीं है। लेकिन एलिगेशन मेथड बेस्ट इसलिए नहीं मानते हम, क्योंकि 3 एलिगेशन लगाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इस तरीके के सवालों में। तो आप जो टाइप 1 बताए थे उसी का इस्तेमाल कीजिए। टाइप 1 में क्या था कि 504 रुपया एक यूनिट में, 540 रुपया दूसरा यूनिट में, यानी कि 1 से गुना कर देंगे तो 504 और 540 2 यूनिट। तीसरा यूनिट का मान लेते हैं, प्राइस कुछ भी रहा होगा तो वो कितना हो गया, 2x गुना हो गया। अब टोटल कितना है, तो टोटल 1 यूनिट, 1 2 यूनिट और 2 4 यूनिट, और 4 यूनिट का दाम है आपका 612। तो 12 चौके 48 और 6 चौके आपका 24, कितना हो गया 2448, 2448, और ये हो गया 1044। तो 2x बराबर कितना हो गया 1000, आपका 1000 कितना हो गया 1044। तो 1044 हो गया, यानी कि यहाँ से आपका 4014 क्या हो गया 14। अब बटा में 2 कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 702। कितना आ जाएगा 702। इस सवाल का एक बेहतरीन आंसर। अभी देखिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है, इस बात को हम मानेंगे, लेकिन अगर आप डिजिटल सम का इस्तेमाल करें तो कैलकुलेशन और कम हो सकता है। अभी जैसे इसमें हम लगा देते डिजिटल सम तो कितना हो गया 5 4 9, इसका कहानी खत्म हो जाता है आपका 5 4 9, इसका भी कहानी खत्म हो जाता है। यहाँ पर 8 और 8 16 और 2 कितना हो गया आपका 18, यानी इसका भी कहानी खत्म हो गया। यानी आपका जो है एक डिजिटल सम यानी 9 के बराबर आना चाहिए। तो न ये 9 पूरा आ रहा है, न ये 9 पूरा आ रहा है, न ये 9 पूरा आ रहा है, तो 9 ये सवाल का करेक्ट आंसर बिना कैलकुलेशन ये होता है। हालांकि 2 ऑप्शन यहाँ पर सेम है। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल आपका इसी तरीके का, लेकिन एक बेहतरीन सवाल है कि एक तंबाकू को एक साथ मिलाया जाता है 3 प्रकार के, एक 10 रुपया वाला, एक 12 रुपया वाला और एक आपका 20 रुपया वाला। तो 10 और 12 रुपया वाला एक एक अनुपात में, और 12 और आपका 20 वाला 7 और x के अनुपात में मिलाया जाता है। अगर तीनों का दाम जो है आपका कितना है 13 रुपया है, तो 20 रुपए वाले कीमत तंबाकू की मात्रा का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 12 रुपए वाले कीमत की तंबाकू की मात्रा कितना है 7। 12 वाला का कितना है 7। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आ जाइए। अभी 10 और 12 वाला का बात हम कर ले तो 10 और 12 वाला की रेशियो है आपका कितना है, रेशियो 1:1 है। अभी रेशियो 1 का कीमत कितना है आपका 7 ग्राम। कितना है 7 ग्राम, यानी कि ये 7 ग्राम, ये भी 7 ग्राम हो जाएगा। अभी आप आ जाइए 12 और 20 वाला का, तो 12 और 20 वाला का रेशियो दिया है 7 और x, यानी कि 12 का यहाँ भी 7 आ गया, यहाँ भी 7 आ गया, कोई नहीं तो 10 12 और 20 का ये निकल गया, यानी टोटल टोटल कितना ग्राम हुआ 14 प्लस x ग्राम। टोटल कितना ग्राम हुआ 14 प्लस x ग्राम। ठीक, अभी देखिए टोटल 14 प्लस x ग्राम हुआ। अब 10 वाला का 7 ग्राम था, 10 वाला का कितना ग्राम था 7, यानी कि 70 हो गया रुपया। अभी 12 वाला का 12 7 84 हो गया, और 20 वाला का आपका 20। ठीक, और टोटल को 13 के हिसाब से बेचा गया तो 169, और इसमें फिर 13 जोड़ दीजिएगा तो आपका 9 3 12 182 प्लस में हो गया x।
13 कितना हो गया 13x, और इसमें जो है आपका 20 है। अब यहाँ से यहाँ पर देख लीजिएगा, 8 7 कितना हो गया आपका 15, 154, और यहाँ हो गया 7x, 7x बराबर 182 माइनस 154, तो यहाँ पर कितना आ गया 7x बराबर आपका 28, x का मान कितना हो गया 4 ग्राम। यानी ये जो x यूनिट था वो कितना यूनिट था आपका 4 ग्राम। कितना यूनिट था आपका 4 ग्राम। हो सकता है कि आपको ये कैलकुलेशन वगैरह लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन हमको आपको समझाना है तो प्रॉपर हम सब चीजें लिख के ही आपको समझा पाएंगे, तो वो लिख के हम समझा रहे हैं। बेसिक से चल रहे तो बेसिक से चल रहे। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला और बेहतरीन सवाल देखिए। अगला सवाल है, 3 बर्तन आपका 3, 4 और 5 के अनुपात में दूध एवं पानी से भरे हुए। दूध और पानी का पहला में 4 और 1 के अनुपात में, दूसरा में 3 और 1 के अनुपात में, तीसरा में 5 और 2 के। इन तीनों बर्तन को एक चौथे बर्तन में डाला जाना है, तो चौथे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो आपका अलग अलग बर्तन के लिए दिया हुआ है। जैसे ये 4 और 1 है, ये आपका 3 और आपका 1 है, और ये आपका 5 और 2 है। ठीक, अभी 3 यानी इससे हमको 3 यूनिट लेना है, इससे हमको 4 यूनिट लेना है, और इससे हमको 5 यूनिट लेना है, ये यहाँ से। तो इसके लिए पहले क्या है, कल वाले में भी आपको पढ़े थे, पहले इसका टोटल बराबर कीजिएगा। तो यहाँ 5 यूनिट है, यहाँ 4 यूनिट है, और यहाँ आपका 7 यूनिट है। तो जो पूछ रहा है उसको छोड़ दीजिएगा, यानी 5 छोड़ के 4 गुने 7 का गुना, 4 छोड़ के 5 गुने 7 का गुना, और 7 छोड़ के 5 गुने 4 का गुना। और उसके बाद इसका कोई जरूरी नहीं है, ये हम आपके समझने के लिए लिखे थे कि बराबर है। ठीक, अब गुना, पहला वाला 3 यूनिट में है, दूसरा वाला 4 यूनिट में है, और तीसरा वाला 5 यूनिट में। इसमें 4, इसमें 4, इसमें का काट देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 या 21 चौके 84, और 21 यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 15 सत्ते 105, और यहाँ हो गया 35। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 25 25 125, और यहाँ पर आ गया आपका 25 दूना 50। तो ये हो गया 130, और 8 3 11, यानी कि 214। कितना हो गया 214, सॉरी 314, 200 था ये। 5 5 10 1 4, 8 2 10 1 11, और आपका 1 1 2 1 3। ठीक है 314। ठीक, अभी यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो गया 5 और 1 6, और 5 और 5 10, यानी कि ये 2 से कट जाएगा। 15 मरते में 30, 7 मरते में आपका 157, और यहाँ कितना आ गया 53। 157 कितना आ गया 53। तो ऑप्शन में मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 157 होना चाहिए था। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह ठीक है, 157 होना चाहिए था, क्योंकि 21 थी 84 आपका, 21 आपका, 15 सत्ते 105, 35 ठीक है आपका, 25 25 125 ठीक है। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक नहीं है, ये ऑप्शन में मिस्टेक है, तो ये ऑप्शन जो सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, काफी बेहतरीन सवाल। एक मिश्र अनुपात में जिंक, कॉपर और लेड को 2 3 और 5 1 के अनुपात में है। एक अन्य है जिसमें जिंक, कॉपर, लेड 5 4 3 के अनुपात में है। दोनों को समान मात्रा में मिलाना है। ध्यान दीजिए, 2 3 और 1, और आपका है 5 4 और 3, समान मात्रा में मिलाना है। तो 7 और 5 12 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा था आपका 3 2 5 1 6, यानी कि समान मात्रा के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 4:6:2। ये कितना हो जाएगा 9:10:5, 9:10:5, 9:10:5। ऑप्शन देने में हम गलती क्या कर रहे हैं भाई, तो मिश्र धातु, अच्छा सॉरी, नहीं ऑप्शन देने में गलती नहीं है, पहले लेड फिर कॉपर और फिर जिंक पूछा है। तो लेड जो है सबसे लास्ट वाला है, यानी पहले 5, फिर कॉपर आपका यानी 10, और फिर जिंक, यानी उल्टा दिया। देखिए इसी तरीके से नहीं देखेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। 5 9 10, ये जो निकला है ये आपका किसका निकला है, जिंक आपका, कॉपर और लेड का निकला है, लेकिन ये इसको उल्टा पूछा हमसे, लेड कॉपर और जिंक का पूछा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल काफी बेहतरीन और
ये देखिए आप, मिश्र धातु ए बी में जिंक, कॉपर और टीन, ध्यान दीजिए आपका Zn, Cu और आपका Sn, ये कितना है आपका 2, 3 और 1 के अनुपात में। अब ध्यान दीजिए आपका कॉपर, Sn और लेड, ये है आपका 5, 4 और 3 के अनुपात में। और कहा कि दोनों मिश्र धातु बराबर वजन को एक साथ पिघलाकर तीसरे मिश्र धातु बनाया जाता है। बराबर है, क्या है? बराबर, यानी कि इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो रेशियो पीछे था वही रेशियो वही है। यहाँ पर देखिए 3 2 5 1 6, आपका 5 4 9 और 3 12, यानी कि आपका 4:6:2, ठीक। लेकिन इसमें यूनिक क्या है समझिए, यहाँ पर आपका कहा है कि तीसरे मिश्र धातु को बनाया गया है, तो नए मिश्र धातु में शीशे यानी कि लेड का वजन क्या होगा। अब इसमें यूनिक क्या है, यहाँ पर लोग क्या करेंगे, सामने सामने जोड़ देंगे। नहीं बाबू, जोड़ना नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें कॉपर और टीन दो ही को सेम है, बाकी अलग अलग है। यानी कि ये 4 रेशियो में बनेगा, जिंक, कॉपर, टीन और पीबी, ये 4 रेशियो में बनेगा। जिंक हो जाएगा 4, कॉपर हो जाएगा 6 5 11, और ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6, और ये लास्ट में बच जाएगा 3। क्या बच जाएगा? 3। तो आपसे पूछा है मिश्र धातु में शीशे यानी कि लेड कितना है, तो लेड है आपका 3 यूनिट, और टोटल कितना है आपका 9 और 9 18, और 9 सॉरी 4 है ना, आपका जो है कितना हो गया 9 और 20 और 4 24, यानी कितना 1/8 ग्राम, यानी 1 कितना ग्राम है 8 ग्राम। तो 1/8 इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज की कक्षा में इतना ही थी, बाकी हम कल के अगले क्लास में बेहतरीन तरीके से और टाइप 3 की बात करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस क्लास को देखा और बहुत प्यार दिया।